सन 2029 में भारत के प्रधानमंत्री विक्रांत सिंह अपनी तेज तर्रार सोच और दमदार फैसलों के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते थे। विक्रांत सिंह का सपना था कि भारत फिर से अपनी खोई हुई शक्ति और गरिमा को हासिल करे। उनका मानना था कि दक्षिण एशिया के हर हिस्से में भारत की सभ्यता और संस्कृति एकता के धागे में पिरोई जा सकती है। घटना की शुरुआत 20 अप्रैल 2029 का दिन था। बांग्लादेश में लगातार बढ़ते आतंकवादी संगठनों ने भारत के सीमावर्ती राज्यों पर हमला करना शुरू कर दिया। कई निर्दोष नागरिक मारे गए और भारत का धैर्य टूटने की कगार पर था। प्रधानमंत्री विक्रांत सिंह ने तुरंत अपनी सुरक्षा समिति के साथ एक आपातकालीन बैठक बुलाई। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, 24 घंटे में या तो बांग्लादेश शांत होगा या भारत की शांति वहां शासन करेगी। उनके इस बयान ने पूरे देश में हलचल मचा दी। युद्ध की तैयारी। विक्रांत सिंह ने भारतीय सेना के 2 करोड़ जवानों की एक विशाल टुकड़ी तैयार करवाए। अत्याधुनिक हथियार, टैंक, वायुसेना के जहाज और नौसेना के युद्धपोत बांग्लादेश की ओर कूच करने लगे। चारों तरफ एक ही नारा गूंजने लगा, भारत के दुश्मनों को मिट्टी में मिलाएंगे। दुनिया के सभी बड़े देश हैरान थे। किसी ने सोचा नहीं था कि भारत इतनी तेजी से कार्रवाई करेगा। बांग्लादेश के आतंकवादी संगठन बुरी तरह हताश थे और बांग्लादेश की सरकार इस स्थिति से निपटने में असफल हो चुकी थी। 24 घंटे की विजय। जैसे ही भारतीय सेना ने सीमा पार की, बांग्लादेश की धरती पर 2 करोड़ जवानों की ताकत गड़गड़ाहट की तरह गूंज उठी। वायुसेना ने आतंकियों के ठिकानों को नष्ट कर दिया। भारतीय सेना ने ढाका तक का सफर महज 18 घंटों में तय कर लिया। बांग्लादेश की सरकार ने घुटने टेक दिए और प्रधानमंत्री विक्रांत सिंह को बांग्लादेश की संसद में आमंत्रित किया। विक्रांत सिंह ने संसद के मंच से घोषणा की, आज से बांग्लादेश भारत का अभिन्न हिस्सा है। यहाँ अब आतंक का नहीं, विकास का शासन होगा। बांग्लादेश की जनता ने तालियों के साथ इस फैसले का स्वागत किया क्योंकि वो भी अशांति से त्रस्त थी। नया भारत। 24 घंटे के भीतर बांग्लादेश भारत का एक नया राज्य बन चुका था। विक्रांत सिंह ने वहां विकास की नई योजनाओं का ऐलान किया। सड़कें, स्कूल, अस्पताल बनने लगे। भारतीय संविधान का झंडा बांग्लादेश की धरती पर फहराया गया। ये कहानी पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन गई कि मजबूत नेतृत्व और एकजुट सेना क्या कर सकती है। भारत का नाम इतिहास के पन्नों में अखंड भारत के रूप में फिर से दर्ज हो गया।